वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिम्पी डुगू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और चलिए बाकी देखते हैं। अगर और कुछ फ्रेंड अभी भी इस दुविधा में होंगे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, और अभी क्योंकि जिस तरह से बार बार ये इस तरह की बातें आती हैं तो हम लोग भी हताश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम होगा तो भी हमारे फेवर में, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब समय रह गया है बहुत कम, तो ऐसे में हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो ये फ्रेंड्स कि जो लोग अभी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बुक्स बताना चाहूँगी। जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने दृष्टि की हिंदी साहित्य की बुक ली है, मैंने इससे पढ़ाई करी है। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं बताती हूँ के लिए फ्रेंड, मैंने ये वाली KVS मदान की है, UGC नेट, और ये लेटेस्ट वर्जन मैंने लिया था इसका। तो फ्रेंड्स, आप इन बुक से अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनकी तैयारी प्रॉपर हो रखी होगी, क्योंकि उनको सिर्फ अब रिवीजन ही रह गई है। तो फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए अब आप बस इतना ही कर सकते हैं। अब आप कुछ नया मत करिए, क्योंकि अगर नए करने के लिए जाएंगे तो आप पुराना भी अपना रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और नए के चक्कर में आप अपना पिछला भी छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको बस इतना ही करना है कि जितना आपको अच्छे से आपको आता है, आप बस अब उसको ही क्लियर करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अब आपका जो सेकंड पेपर है, आप उसको अगर आप 5 आवर्स दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको अब 3 आवर्स रखने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से भी अब आपको देखना होगा कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ICT हो गया, और हायर एजुकेशन है, जो कुछ ऐसी है कि जिनको हम पूरा दिन देने की हमें ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके लिए काम कीजिए कि आप उसको पूरे दिन में मात्र एक यूनिट के लिए आधा आधा घंटा रख लीजिए। और उसकी जो PDF आपके पास अगर है या शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ ज़रूरत है, अगर कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको अवेलेबल करा दूँगी, जो मैंने खुद अपने लिए बनाए हुए हैं। और बाकी जो है थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि मेन जो है हमें प्रैक्टिस के लिए DI और मैथ को देना होगा, क्योंकि मेन हमारे लिए मैथ और DI है, क्योंकि जिसका सबसे ज़रूरी हमें कवर करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे मेन जो है वो आप अपना मैथ और DI भी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। और जो अब तक जो भी आपने पेपर 2 का पढ़ा है उसको सारा रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप कोई नई बुक से पढ़ना चाहेंगे या कहीं और से कुछ नया लेंगे तो फ्रेंड्स, आपको वो कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा और आप पुराना भी भूल जाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग एक बार एक पेपर दे चुके हैं, तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो इस बेस पर ही हम अपनी आगे की तैयारी करें, क्योंकि टाइम अब कम है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब हमें कोशिश यही करनी है कि अब हम किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। और अब बात आती है कि अब हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेज के लिए ये है कि जो लोग सिर्फ पेपर के लिए बैठे हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कोई वर्किंग नहीं है, तो वो लोग अपना प्रॉपर ही 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे ऑलरेडी वो लोग दे रहे होंगे। और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो वो लोग अपना देना शुरू कर दीजिए। फिर बात आती है हम हाउसवाइफ़ की, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के साथ प्रॉब्लम है कि हमें बच्चों को भी देखना है। इस टाइम पर बच्चों के स्कूल भी खुले हैं, तो उनका हर चीज़ हमें देखनी है, घर के सारे काम भी देखने हैं, और उसके बाद हमें टाइम निकालना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों को ये करना है कि जिनके घर में ऑफिस जाने वाले या बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको आप 9 बजे तक उनका काम क्लियर करके वहाँ से आप फ्री हो जाइए। और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, आप 1 घंटा जो भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई है, छोटा मोटा काम है, आप उसको कर लीजिए। और 10 से 12 का टाइम, जो आपके पास पूरे 2 घंटे बचते हैं, उस बीच में आप जो भी हमारी छोटी यूनिट्स हैं आप उनको पकड़िए, क्योंकि वो 10 से 12 की जो टाइमिंग होती है वो सुबह की टाइमिंग है। उस बीच में कई बार हम पढ़ने बैठे हैं, कुछ बीच में कुछ आ गया, तो हम उस वक्त हम एक प्रॉपर कंसंट्रेट कर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बीच का भी हम जो 2 घंटे की टाइम है उसको लेकिन हम यूटिलाइज ज़रूर करेंगे। तो उस 2 घंटे में आप अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर का जो काम है, आप वो करिए। आप उस वक्त अपनी मैथ कर सकते हैं, आप मैथ के सम्स क्लियर कीजिए, DI कीजिए, रीजनिंग कीजिए। उस समय आप ये 3 यूनिट्स लेके चलिए। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि अभी और भी टाइम बच रहा है तो आप फर्स्ट पेपर का ही करिए। उसके बाद फिर बच्चों का आना, खाना पीना, ये सब करते करते भाई अब सबका अपना अपना अलग अलग टाइमिंग होती है। 2
बजे तक आप लोग 2-2:30 तक इस काम को भी आप निपटा लीजिए। फिर आते हैं हम 3 बजे। फिर आप 3 से 5 जो टाइमिंग है उस बीच में आप कोशिश कीजिए कि जो आपका पेपर 2 है आप उसको लर्न कीजिए। 2 घंटे आप अपने पूरी तरह से अपने पेपर 2 को दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर में और कोई काम है, फिर बच्चों को भी पढ़ाना है या जो भी है, आप वो देख लीजिए। 7 बजे तक आप ये निपटा लीजिए। उसके बाद 7 से 9-10 बजे तक आप खाना पीना डिनर वगैरह सब कुछ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप 11 बजे तक कर लीजिए। उसके बाद आप रात को भी अपने पेपर 2 को 2 घंटे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका टाइम आप एकदम बैठकर भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप उसको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलेंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं सुबह जल्दी उठूं और पढ़ाई करूं, तो फ्रेंड्स ये हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। क्योंकि अगर हाउसवाइफ सुबह 4 बजे उठी है तो वो सबसे पहले अपने घर के काम को देखेगी, वो डायरेक्ट बुक लेकर जल्दी से नहीं बैठेगी। तो फ्रेंड्स इसलिए आप तरीके से अपना देखते चलिए और कोई भी कोशिश ये कीजिए आप बहुत देर रात तक मत जागिए और बहुत जल्दी मत उठिए, अपनी नींद पूरी लीजिए। क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, फिर जितना आपने पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ मत कीजिए। अब बारी आती है हमारे वर्किंग स्टूडेंट जो भी हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उनके लिए 7 से 8 घंटे की अगर वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर 7 से 8 घंटे की अगर वो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो शाम को एटलीस्ट 6 से 7 के बीच में वो लोग भी घर आ जाते होंगे। कोई 6-7 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कुछ स्कूल में टीचर होंगे तो वो दोपहर में भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए कि जैसे आप ऑफिस से आने के बाद 1 घंटा आप अपना खाना पीना खाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम करके निकाल सकते हैं आपके लिए। लेकिन रात का टाइम है और रात में आप 12 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आप 12 बजे करेक्ट सोने, 12 बजे के बाद आप 12:30 तक सोने की कोशिश प्रॉपर कीजिए। उसके बाद आप अगर 8 बजे आपका ऑफिस है, 9 बजे ऑफिस है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 5 o'clock उठ जाएं। 5 o'clock उठिए, 5:30 उठिए कम से आप, या फिर जैसा आप मतलब 5:30 तक आप मोस्टली उठ सकते हैं। क्योंकि 5.5 घंटे की नींद प्रॉपर ले सकते हैं, 5:30 ले लीजिए, 6 बजे तक इतना ही बस इनफ हो जाता है। फिर उसके बाद आप 1 से 2 घंटे का टाइम 8 बजे तक, अगर आपका 9 बजे का ऑफिस है तो आप 7 साढ़े 7 तक अपना उस बीच में देख लीजिए। लेकिन अगर लेडीज़ हैं तो उनको थोड़ा सा अपना मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि जैसे अगर आप थोड़ा जल्दी उठी हैं तो आप उस बीच जो 5:30 आप उठ रही हैं तो 8 बजे तक मत पढ़िए। आप पहले अपने घर का एक निपटा लीजिए। अगर आपको 9 बजे तक जाना है तो आप 8 बजे तक सबको भेज के आप भले ही चाहे बीच में 1 घंटा निकाल लीजिए। तो आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तो सिर्फ बताने का था तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मेरा सेकंड पेपर जो है वो हिंदी है, अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने एक साइड सारे मतलब गद्दे लिखे हुए हैं कि कौन किस लेखक का है और एक साइड में सन लिखे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो भी मेरे पास है मैं थोड़े थोड़े नोट्स अपने शॉर्ट वीडियो पर डालना शुरू करती हूँ। और बाकी अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ और भी चाहिए, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।